हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक को जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता होगा। अक्सर आप डेली लाइफ में कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, बट प्रोनाउंसिएशन आर सेम, लेकिन उसका उच्चारण सेम हो जाता है। और कुछ ऐसे भी इंग्लिश वर्ड का प्रयोग आप करते होंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, स्पेलिंग डिफरेंट, बट मीनिंग आर सेम। आखिर ये क्या है और इसके पीछे क्या कहानी है? जब आप इस टॉपिक को पूरे पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फर्स्ट वन इज होमोफोन एंड सेकेंड वन इज होमोग्राफ एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज होमोनीम। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि होमोफोन क्या है, होमोग्राफ क्या है और होमोनीम क्या है। तो देखिए यहां पर नाम से ही पता चलता है होमोफोन। होमोफोन दो शब्दों से बना हुआ है, एक यहां होमो और एक फोन। तो होमो का मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि होमो मीन्स आप इतना समझ लीजिए सिमिलर, मतलब समान यानी इक्वल, जिसमें सेम की बात हो जाए। सेम का मतलब क्या हुआ? बराबर यानी समान। एंड फोन, और फोन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? नॉर्मली आपसे पूछे कि फोन का वाई यू यूज फोन, आप फोन क्यों पढ़ते हैं, स्मार्टफोन क्यों प्रयोग करते हैं? तो आप अपनी साउंड को यानी अपनी वॉइस को किसी और के पास भेजने के लिए फोन का प्रयोग करते हैं। तो फोन का मतलब आप यहां समझ लीजिए साउंड, और साउंड का मतलब प्रोनाउंसिएशन हम समझ लेते हैं। यहां पर प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हुआ? उच्चारण, उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड, जिस इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड, फोन माने यहां पर प्रोनाउंसिएशन समझते हैं, तो जिस इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, और होमो मीन्स होता है सेम, बराबर, जिस इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाए उसे हम लोग होमोफोन वर्ड्स कहेंगे। अब यहां देखिए होमो एंड ग्राफ, इनमें भी दो शब्द है। तो होमो का मतलब क्या हुआ? वही बराबर यानी सेम का बात हो रहा है, सम्मान की बात हो रहा है। एंड ग्राफ, और ग्राफ का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? लिखने के लिए करते हैं ग्राफ का प्रयोग। तो ग्राफ का मतलब ही होता है लिखने के लिए, जिससे राइटिंग, और इंग्लिश में हम लोग राइटिंग यानी इंग्लिश वर्ड का राइटिंग क्या है, तो इसे हम स्पेलिंग ही कहेंगे ना, स्पेल्ड है ना। स्पेलिंग मीन्स वर्तनी, जैसे हम किसी वर्ड को कैसे लिखते हैं वही स्पेलिंग होता है। मैं समझा देता हूं उसको। तो जिस इंग्लिश वर्ड का स्पेलिंग क्या हो, होमो माने सेम हो, नाम से ही पता चला होमोग्राफ। होमो मीन्स बराबर यानी समान, और ग्राफ मीन्स लिखना यानी स्पेलिंग। जिसका स्पेलिंग समान हो उसे हम लोग कहते हैं होमोग्राफ, और जिसका फोन माने प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण, जिस इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम हो उसे हम लोग कहेंगे होमोफोन। और थर्ड वन इज होमोनीम। तो आइए हम लोग एक एक चीज का एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो ज्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इनसे मिलिए। जैसे मैंने लिखा GOOD, और इसको मैं पढ़ता हूं गुड, और गुड मीन्स अच्छा। पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और स्पेलिंग जैसी वर्ड का प्रयोग होगा। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि स्पेलिंग किसे कहते हैं, मीनिंग क्या होता है, और आप वर्ड क्या होता है, और यहां पर आप प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसको पहले आप समझिए। तो जैसे मैंने लिखा GOOD, तो अभी मैंने क्या बोला? GOOD। तो ये जो मैंने 1 2 3 और 4, ये जो मैंने 4 लेटर लिखा है, इसे ही हम लोग कहेंगे स्पेलिंग। क्या कहेंगे? स्पेलिंग। तो देखिए यहां पर इसको हम कहेंगे स्पेलिंग। किसको कहेंगे? स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब GOOD जो आप बोलते हैं वो स्पेलिंग है, इसको हम लोग कहेंगे स्पेलिंग। और स्पेलिंग का हिंदी होता है वर्तनी। ठीक, तो स्पेलिंग किसे कहेंगे? अगर मैं कहीं लिखूं कि डिफरेंट इन स्पेलिंग या सेम इन स्पेलिंग, तो आप ये समझिए कि क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा। तो स्पेलिंग इसे नहीं कहेंगे ना, इसे स्पेलिंग नहीं कहेंगे। स्पेलिंग का मतलब होगा जैसे GOOD गुड लिखते हैं तो वो स्पेलिंग हो गया। और इसको हम टोटल अगर चारों लेटर का अगर एक जगह हम बोले तो इसे ही कहते हैं वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो वर्ड क्या हुआ? अगर मैंने लिखा ये, तो ये जो है BAT, 3 अक्षर का, 3 लेटर का, जो एक तीनों लेटर का एक साथ अगर मिल जाएगा तो इसको हम कहेंगे वर्ड। और लेकिन अगर हम पूछेंगे इसका स्पेलिंग क्या है, तो आप बोलिएगा BAT या फिर BAT। आप जो अलग अलग बोलते हैं तीनों लेटर को, तो उसे हम लोग कहेंगे स्पेलिंग। और तीनों को अगर एक जगह मिलाकर लिख देते हैं जिसका एक मीनिंग हो जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है, उसे हम लोग कहेंगे वर्ड। तो वर्ड, अगर वर्ड मीन्स शब्द, आप जान रहे हैं, अलग चीज है, और स्पेलिंग अलग चीज है। अगर हम आपसे पूछे स्पेलिंग बोलिए तो आप बोलेंगे BAT। अगर हम कहेंगे वर्ड लिखिए तो आप लिख देंगे इसे। तो जब तक स्पेलिंग सही नहीं होगा आपका वर्ड नहीं बनेगा। तो वर्ड का मतलब ये होगा कि वो क्या है? लेटरों का समूह है, बट
उसके पास एक मीनिंग होगा। स्पेलिंग क्या है कि स्पेलिंग भी वर्ड से रिलेटेड होता है, तो जब तक स्पेलिंग सही नहीं होगा वर्ड आपका क्लियर नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी मैंने इसको पढ़ा क्या, GOOD को मैंने क्या पढ़ा, तो इसको मैंने पढ़ा गुड। ये जो मैंने पढ़ा यानी उच्चारण किया, मैंने साउंड आवाज जो दिया, इसका आवाज मैंने निकाला गुड, तो इसी गुड को हम लोग साउंड कहते हैं, या साउंड को ही हम लोग प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बोलते हैं। तो अगर हम आपको बोले कि गुड का प्रोनाउंसिएशन बोलिए, तो आप GOD नहीं बोलिएगा, GOD स्पेलिंग हो जाएगा, या अच्छा नहीं बोलिएगा, अच्छा क्या होगा उसका मीनिंग हो जाएगा। तो गुड ये जो मैंने बोला है, इसको हमने गुड बोला कि गॉड बोला, या मैंने कुछ और बोलूंगा, वही उनका क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब देखिए मीनिंग क्या होता है, इसे कहते हैं मीनिंग। मीनिंग माने होता है अर्थ यानी मतलब। तो गुड का मतलब यानी गुड का अर्थ क्या हुआ, अच्छा, तो अच्छा उसका क्या हुआ, मीनिंग हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप इस चीज को। अब यहां हम लोग होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां मैंने लिखा होमोफोन्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन, प्रश्न आएगा कि होमोफोन क्या है, तो मैं बता रहा हूं होमोफोन्स आर वर्ड दैट प्रोनाउंसिएशन साउंड्स। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन मानी उच्चारण होता है, जिसको हम लोग यहां पर साउंड भी कहेंगे, और साउंड मीन्स हुआ ध्वनि यानी आवाज, यानी प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण। तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, एंड स्पेलिंग आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑल्सो, जिनका स्पेलिंग भी अलग हो जाए और मीनिंग भी अलग हो जाए, उसे हम लोग होमोफोन कहते हैं। एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर BREAK ब्रेक लिख दिया, और यहां पे मैंने BRAKE, तो आप यहां देख रहे हैं इस दोनों को मैं क्या पढ़ूंगा, ब्रेक पढ़ूंगा। तो आप यहां देखिए ब्रेक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, दोनों का ब्रेक, इसको भी हम ब्रेक पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग ब्रेक पढ़ेंगे। तो आप यहां देखिए कि इनका प्रोनाउंसिएशन आर सेम, दोनों इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, ब्रेक, बट लेकिन डिफरेंट इन स्पेलिंग, लेकिन इनका स्पेलिंग देखिए BREAK ब्रेक, और इसका स्पेलिंग देखिए BRAKE, तो ये इनका स्पेलिंग कुछ अलग है और इसका स्पेलिंग अलग है। तो डिफरेंट इन स्पेलिंग, दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और उनका मीनिंग भी जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस ब्रेक का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं, इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, कोई चीज को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ना। और ये जो ब्रेक है ये गाड़ी का ब्रेक होता है, जैसे बाइक में आप या साइकिल में भी आप ब्रेक लगाते हैं, तो ये गाड़ी ब्रेक हो गया। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको पूछा कि ब्रेक और ब्रेक कौन सा वर्ड है, तो आप बोलेंगे ये होमोफोन्स वर्ड है। क्यों? क्योंकि होमोफोन्स उसे कहते हैं जिनका साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन सेम हो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ब्रेक ही पढ़ेंगे, इसको भी ब्रेक इसको भी ब्रेक, बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड इन मीनिंग ऑल्सो, जिनका मीनिंग देखिए, इसका तोड़ना हो गया और इसका क्या हो गया, गाड़ी ब्रेक, और दोनों का स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का मीनिंग भी अलग हो गया, दोनों का स्पेलिंग अलग हो गया, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन बराबर है, उसे हम लोग कहेंगे होमोफोन। अब यहां देखिए इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे, अब होमोग्राफ क्या है, दैट साउंड डिफरेंट, जिनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट हो, अलग हो जाए, बट स्पेलिंग आर सेम, लेकिन जिनका स्पेलिंग क्या हो, वर्तनी क्या हो, एक ही जैसा हो, एंड डिफरेंट इन मीनिंग ऑल्सो, और जिनका मीनिंग भी अलग हो और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो लेकिन स्पेलिंग सेम हो, उसे हम लोग होमोग्राफ कहते हैं। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, और भी मैं एग्जांपल देकर होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम तीनों का मैं एग्जांपल और कुछ ज्यादा दूंगा। पहले इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। इसका नाम है होमोनिम। तो देखिए होमोनिम क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो होमोनिम दैट साउंड सेम, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो एंड स्पेलिंग आर आल्सो सेम, और जिसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों का दोनों एक जैसा हो, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका अर्थ अलग हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, जिससे BAT, तो इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसका स्पेलिंग देखिए BAT, और यहां भी मैंने लिख दिया BAT, तो दो शब्द मैंने लिखा BAT, दोनों का स्पेलिंग क्या है, सेम है, और इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, दोनों को मैंने पढ़ा बैट, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन बैट हो रहा है, BAT बैट, तो स्पेलिंग भी दोनों का सेम और प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का सेम, बट डिफरेंट इन मीनिंग। लेकिन इस बैट का मतलब या इस बैट का मतलब, किसी एक का मतलब आप समझ लीजिए। तो एक BAT बैट का मतलब आप जानते होंगे, बल्ला जो क्रिकेट में यूज करते हैं हम लोग, और उसी बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है। चमगादड़, जिस गांव घर में या घर में हम लोग के चमगादड़ रहते हैं, तो
दर। तो देखिए यहां पर BAT बैट मीन्स बल्ला होता है और BAT बैट मीन्स चमगादड़। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि होमोनिम वर्ड हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि स्पेलिंग दोनों बोथ आर सेम, दोनों का स्पेलिंग क्या है? सेम है, और प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का बैट बैट पढ़ेंगे, लेकिन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट इन दोनों का मीनिंग हो गया। बैट माने बल्ला भी होता है और बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट वन इज, यहां पे मैंने लिखा है QUEEN और QUEAN, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्वीन। तो आप जानते भी होंगे क्वीन मीन्स, अब यहां देखिए क्वीन मीन्स रानी भी होता है, महारानी, यानी क्वीन मीन्स रानी, किंग और क्वीन। और यहां पर क्वीन का मतलब क्या हो रहा है? ऐसी औरत जो बाजारू औरत, जिसे हम लोग कह सकते हैं बाजारू औरत, जो औरत गलत कार्य करती हो उसे हम लोग कहते हैं क्वीन। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप इसी चीज को समझ लीजिए। यहां देखिए स्पेलिंग आर डिफरेंट, डिफरेंट इन स्पेलिंग, दोनों का दोनों स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है, और मीनिंग ऑल्सो डिफरेंट, और दोनों का मीनिंग भी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, बट प्रोनाउंसिएशन एंड फोन माने साउंड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, क्वीन। दोनों को हम एक ही प्रोनाउंस देंगे क्वीन, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग अलग है और उनका मीनिंग भी अलग अलग है। अब देखिए सेकेंड वन, इसी तरह से देखिए BITCH बीच और WITCH, दोनों को हम लोग बीच का ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो यहां देखिए साउंड दोनों का बीच ही होगा। तो यहां स्पेलिंग देखिए दोनों का अलग अलग है, तो डिफरेंट इन स्पेलिंग, दोनों का स्पेलिंग अलग है। और इस बीच का मतलब आप जानते हैं कुतिया, कुतिया, और इस बीच का मतलब होता है डाइन या जादूगरनी, डाइन या जादूगर। तो यहां देखिए डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, दोनों का स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है बट सेम इन प्रोनाउंसिएशन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बराबर है, इसे हम लोग कहेंगे होमोफोन। और एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर हम MERRY और यहां मैंने लिखा MERRY, इसे हम लोग मैरी कहते हैं। तो इस मैरी का मतलब आप समझ, मैरी माने शादी, तो इस शादी या ब्याह, तो इसे हम लोग मैरी कहते हैं। और एक देखिए मैरी, जैसे आप लोग क्रिसमस में हैप्पी मैरी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस डे, तो इस मैरी का मतलब होता है जश्न मनाना, जश्न मनाना, तो मौज मस्ती उड़ाना या जश्न मनाना। जैसे कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, तो वहां पे भी मेरी यही लिखेंगे। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही हो रहा है, लेकिन मीनिंग क्या, और इसका शादी और इसका जश्न मनाना, और स्पेलिंग भी दोनों का डिफरेंट है। तो उसे हम लोग होमोफोन का मतलब समझ गए कि जिसका फोन मींस समझ लीजिए प्रोनाउंसिएशन, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड डिफरेंट इन मीनिंग, उसे हम होमोफोन कहेंगे। और ऐसे इंग्लिश वर्ड जिनका सिर्फ ग्राफ मीन्स होता है लिखावट, यानी स्पेलिंग सेम हो। तो देखिए यहां पर मैंने CLOSE लिखा है, तो इससे CLOSE जहां पर, अब इसका देखिए स्पेलिंग दोनों का सेम होगा। यहां भी मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें CLOSE और यहां हम लिख दें COLASE, तो दो वर्ड मैंने लिख दिया। अब यहां इसका प्रोनाउंसिएशन क्लोज, क्लोज हो जाएगा, तो क्लोज जैसी होगा, तो क्लोज अगर पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम क्लोज करेंगे, हिंदी बंद करना हो जाएगा। लेकिन उसी इंग्लिश वर्ड को यहां पर मैंने जब बोला क्लोज, और उसी इंग्लिश वर्ड को CLOSE को अगर हम लोग सब पढ़ते हैं क्लोज, तो क्लोज का मतलब होता है करीबी यानी नजदीकी। आप अक्सर बोलते हैं कि ही इज माय क्लोज फ्रेंड, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज बोलेंगे, क्लोज माने होता है करीबी या नजदीकी। अब यहां देखिए क्लोज मींस बंद करना। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का स्पेलिंग क्या है? सेम है। होमो मींस बताई दिए, सेम माने बराबर, ग्राफ माने स्पेलिंग समझ लीजिए, लिखने में ग्राफ माने राइट करना, लिखना। तो यहां देखिए दोनों का स्पेलिंग सेम सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका क्लोज हो गया और इसका क्लोज। अगर प्रोनाउंसिएशन चेंज करेंगे तो मीनिंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन चेंज तो मीनिंग चेंज, तो उसे ही हम कहते हैं होमोग्राफ, जिसका स्पेलिंग सेम हो बट डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए LIVE, तो इसे ही हम लोग, इसको हम लोग लिव भी पढ़ते हैं और इसी को हम लोग लाइव भी पढ़ते हैं, यही मैं समझा देता हूं। इसको अगर हम लिव का प्रोनाउंसिएशन देंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा रहना, जैसे आई लिव एट निर्मली बोलते हैं। और अगर इसको हम लाइव बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा जीवित, जैसे हम कहते हैं लाइव वीडियो देखते हैं या लाइव क्लास या लाइव मैच आप देखते हैं, तो स्पेलिंग सेम रहेगा, स्पेलिंग सेम रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, स्पेलिंग आर सेम, स्पेलिंग सेम है, डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग। जैसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज करेंगे, इसको हम लिव पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग रहना हो जाएगा, अगर इसी को हम लाइव पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग जीवित यानी अभी जो चल रहा है उसे हम लोग कहेंगे। अब देखिए होमोनिम का कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा टेंपल, टेंपल स्पेलिंग क्या है? दोनों का सेम सेम है। आप देखिए यहां भी स्पेलिंग सेम सेम था और यहां भी स्पेलिंग सेम सेम था,
लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गया, इसको क्लोज पढ़ दिए, इसको क्लोज पढ़ दिए, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं हो रहा है। यही दोनों में अंतर है कि स्पेलिंग दोनों का सेम सेम रहेगा। होमोग्राफ में भी स्पेलिंग सेम रहेगा दो वर्ड का, और होमोनिम्स में भी दोनों वर्ड का स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए अलग अलग हो रहा है। इसको हम लोग क्लोज और एक को पढ़ेंगे क्लोज, लेकिन यहां पर दोनों को पढ़ेंगे टेम्पल। तो देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का टेम्पल ही होगा। यहां भी टेम्पल पढ़ेंगे और यहां भी टेम्पल पढ़ेंगे। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट डिफरेंट वर्डिंग इन मीनिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो इस टेम्पल मीन्स आप जानते हैं मंदिर या मंडप भी होता है, मंदिर, और इसी टेम्पल का मतलब कनपट्टी भी होता है। तो कनपट्टी, तो आप क्या देख रहे हैं कि टेम्पल का दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन दोनों का सिर्फ क्या हुआ, मीनिंग चेंज हो गया। तो ऐसा इंग्लिश वर्ड जिसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट डिफरेंट इन मीनिंग, जिसका मीनिंग सिर्फ अलग हो जाए, उसे हम लोग होमोनिम कहेंगे। और इसमें देखिए सिर्फ स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों चीज अलग है, मतलब मीनिंग भी अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, सॉरी मीनिंग भी अलग है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। और इसमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम, लेकिन इसका मीनिंग सिर्फ अलग है। इसमें दो अलग था और इसमें सिर्फ मीनिंग अलग है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, राइट, RIGHT, राइट, IRGHT, इसको भी राइट पढ़ेंगे, इसको भी राइट पढ़ेंगे, लेकिन तो यहाँ स्पेलिंग दोनों का सेम होगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी, इसको भी राइट पढ़ेंगे, इसको भी राइट पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। लेकिन राइट मींस दायां भी आप जानते होंगे, राइट मींस अधिकार भी होता है, और राइट का मतलब आप सही बोलते हैं, यू आर राइट, तो सही भी होता है। तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको ज्यादा स्टडी करें, आप खुद से ही सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे वर्डों के साथ मिलिए, उसको जानिए, समझिए। मेरा उद्देश्य था सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना, तो मैंने कर दिया। उम्मीद है मुझे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।